हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? ऑफिस में खा लूँगा, मुझे जाना होगा, ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि ये सब देख रहा था, उसे अच्छा तो नहीं लगता कि वांग जी बिना खाए चला गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं करता है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी अभी तक नहीं लौटा था। विंग काफ़ी देर से वांग जी का वेट कर रहा था। विंग ने सारा डिनर भी प्रिपेयर कर दिया था, लेकिन वांग जी अभी तक नहीं आया था। ना ही वांग जी का कोई फ़ोन आया था विंग के पास। तभी वहाँ बैठा हुआ आयुवान, जो कि कब से अपने डैड का वेट कर रहा था डाइनिंग टेबल पर बैठकर, वो विंग की तरफ देखता और कहता है, मामा डैडी अभी तक क्यों नहीं आए? विंग जो कि आयुवान की तरफ देखता और कहता है, आ जाएंगे बेटा। आयुवान कहता है, मामा वो कब आएंगे? आयुवान अपनी आंखों को मसलने लगता है। विंग देख पा रहा था कि आयुवान को नींद आ रही थी। तब विंग कहता है, आयुवान तुम खा लो और जाकर सो जाओ। आयुवान कहता है, नहीं डैड आएंगे तभी मैं खाऊंगा। विंग कहता है, देखो मुझे लगता है डैड कोई ज़रूरी काम में फंस गए होंगे, वो अभी नहीं आ पाएंगे, इसलिए तुम प्लीज़ खा लो। अगर डैड को पता चला कि तुम आज टाइम पर नहीं सो पाए हो तो वो मामा को डांटेंगे। क्या तुम चाहते हो मामा को डांट पड़े? आयुवान कहता है, नहीं। विंग कहता है, तो फिर चलो जल्दी से अपना डिनर कर लो और जाकर सो जाओ। आयुवान हाँ में अपना सिर हिला देता है। विंग उसे डिनर करवाता है और फिर उठाकर बेड अपने रूम में ले जाता है और बेड पर लेटाकर सुला देता है। और विंग खुद भी नहीं सोता है। वो वांग जी का अभी भी वेट कर रहा था। वो बाहर आता है और एक चेयर पर बैठकर वांग जी का वेट कर रहा था। वो डाइनिंग टेबल के पास ही बैठा हुआ था कि जब वांग जी आएगा तो वो वांग जी को डिनर सर्व कर कर उसे खिलाकर वहाँ से चला जाएगा। विंग हमेशा ही ऐसा ही करता है और वांग जी को डिनर करवा कर ही सोने के लिए जाता है, क्योंकि उसे कई बार वांग जी अपना डिनर स्किप कर देता है, इसीलिए विंग हर बार उसे डिनर करवा कर ही सोता है, क्योंकि बीच में वांग जी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी उसके डिनर ना करने की वजह से। इसलिए विंग आज भी वांग जी का वेट कर रहा था, पर विंग काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहता है। वांग जी नहीं आता है। विंग वहीं बैठे बैठे सो जाता है और कब विंग गहरी नींद में चला जाता है उससे पता ही नहीं चलता। रात के 2 बजे कोई गेट ओपन कर कर अंदर आता है। गेट ओपन की आवाज़ से ही विंग जाता है। वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि मेन डोर को खोलकर कोई शख्स अंदर चला आ रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि वांग जी था, जो कि अंदर चला आ रहा था। विंग वांग जी को देखता है, जो कि
अभी वांग को ठीक नहीं लग रहा था। उसका चेहरा पेल नज़र आ रहा था, उसकी हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। वांग जी को जब ऐसे देखता है तो वो बहुत शॉक हो जाता है। वांग जी अंदर आ रहा था लेकिन वो खड़ा हो जाता है और नीचे गिर जाता है। विंग जब वांग जी को ऐसे देखता है वो जल्दी से उठता है और वांग जी की तरफ भाग कर जाता है और कहता है वांग जी। वो जल्दी से वांग जी के पास जाता है और उसे उठाता है। विंग जैसे ही वांग जी को टच करता है, वांग जी की बॉडी बहुत ही ज़्यादा हीट कर रही थी। कि बॉडी इतनी ज़्यादा गर्म थी जैसे वो जल रही हो। वहीं वांग जी के फेस को टच करता है। वांग जी जैसे अपने होश में नहीं लग रहा था। वांग जी का फेस, उसका नेक, पूरा का पूरा सब बहुत ही ज़्यादा गर्म था। विंग समझ जाता है वांग जी को फीवर था। विंग कहता है वांग जी जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था, वो अपनी आंखें धीरे से ओपन करता है। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो अपनी आंखें धीरे से ओपन करता है और कहता है विंग कहता है वांग जी ये क्या हो गया। वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ। तो तुम ठीक हो ना। विंग कहता है मैं ठीक हूँ वांग जी, पर तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। तुम्हें फीवर है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ विंग, क्या आईवन सो गया। विंग कहता है हाँ वो सो गया, पर तुम अभी तुम्हारी हालत ख़राब है, तो तुम जल्दी उठो यहाँ से। कहकर विंग वांग जी को उठाता है और वांग जी को सहारा देते देते रूम में लेकर जाता है और वो वांग जी को बेड पर लेटा देता है। वांग जी की बॉडी बहुत ही ज़्यादा तप रही थी। विंग जल्दी से वांग जी को चेक करता है। वांग जी का फीवर बहुत ही ज़्यादा था। विंग घबरा जाता है। विंग जल्दी से पैरों से अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे विंग वांग जी के पास जाकर उसके ऊपर ही गिर जाता है। विंग जैसे ही वांग जी के ऊपर गिरता है, विंग एकदम शॉक हो जाता है। वांग जी अब तुरंत ही विंग को फ्लिप करता है और अपने पास ही लेटा लेता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। विंग कहता है वांग जी ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ विंग, बस तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहोगे तो मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं होगा विंग, मैं बस ये चाहता हूँ तुम मेरे पास रहो। विंग कहता है वांग जी पर तुम बीमार हो, रुको मैं कुछ करता हूँ वांग जी। वांग जी विंग को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। विंग हिल भी नहीं पा रहा था। विंग कहता है वांग जी कहता है विंग मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अभी तुम चाहिए विंग, प्लीज़ मुझे अभी छोड़कर मत जाओ, मेरे पास रहो प्लीज़। ऐसा कहकर वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विंग जब उसके आंखों में आंसू देखता है तो वो हिलना बंद कर देता है और वहीं पर वांग जी के साथ ही लेट जाता है। वांग जी कहता है मुझे अभी सिर्फ तुम चाहिए विंग, प्लीज़ अभी मेरे साथ रहो, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे पास रहोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता है,
वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ तुम यहीं हो ना? विंग कहता है, हाँ मैं यहीं हूँ, शांत हो जाओ। वांग जी जो कि विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग भी वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वांग जी अभी बीमार था, इसलिए विंग कुछ करना नहीं चाहता था। उसे वांग जी की भी बहुत फिक्र हो रही थी। धीरे धीरे विंग पूरी रात ऐसे ही वांग जी की पट्टियाँ बदलता है। वो जब वांग जी थोड़ा नींद में चला जाता है तब उसके पैरों को भी रब करता है, उसके हाथों को भी रब करता है, जिससे उसका थोड़ा फीवर कम हो जाए। यहाँ से हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग अभी ब्रेकफास्ट बना रहा था। वो वांग जी के लिए कुछ सूप्स और कुछ वेजिटेबल्स बनाता है। जो दूसरी तरफ नन्हा आयुआन जो कि सो रहा था, उसकी नींद खुलती है। वो जब उठता है तो वो विंग को अपने पास नहीं देखता। वो बेड से अब नीचे उतरता है और सीधा बाहर आता है और बाहर से सीधा किचन की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि विंग सुबह सुबह उसे वहीं मिलता है, क्योंकि वो ही वांग जी और आयुआन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। आयुआन जल्दी से किचन में आता है और सीधा विंग के पैरों से लिपट जाता है। विंग को जब अपने पैर पे कुछ महसूस होता है तो वो नीचे देखता है, तो आयुआन था जो उसके पैरों से लिपटा हुआ था। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, आयुआन क्या हुआ? आयुआन कहता है, बाबा चले गए। विंग कहता है, नहीं वो घर पर ही है। आयुआन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक और खुश भी हो जाता है, क्योंकि उसके उठने से पहले ही वांग जी वहाँ से चला जाता था और आयुआन को कभी टाइम ही नहीं मिलता था अपने पापा को देखने का या उनके साथ बात करने का या उनको बाय बोलने का। आयुआन कहता है, मामा आप सच कह रहे हो, बाबा यहीं है? विंग कहता है, हाँ वो यहीं है, लेकिन खबरदार तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे। आयुआन कहता है, पर क्यों? विंग कहता है, बाबा अभी बीमार है, वो सो रहे हैं, उन्हें सोने दो। मामा उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है, ठीक है? सो मामा को भी परेशान मत करो, जाकर फ्रेश हो जाओ। जाओ तो मैं आंट ले जाएंगी, ठीक है? ऐसा कहकर विंग आंट को बुलाने लगता है, जो कि वही मेड थी जो कि पहले भी विंग की केयर किया करती थी। उन्हें आंटी कहता है। वो उस मेड को बुलाता है और कहता है, आंट प्लीज़ जाकर आयुआन को फ्रेश करा दीजिए, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ। तभी वो सर्वेंट कहती है, जी मैं अभी जाकर इसे फ्रेश करवा देती हूँ। विंग कहता है, आपका शुक्रिया। वो लेडी कहती है, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। ऐसा कहकर वो आयुआन को गोद में उठा लेती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ विंग के सूप और जो भी उसने वेजिटेबल्स बनाए थे वो कंप्लीट हो चुका था। वो उन्हें एक ट्रे में लेकर अब सीधा वांग जी के रूम की तरफ निकल जाता है। वो वांग जी के रूम में जाता है और उस ट्रे को टेबल पर रख देता है और वांग जी को देखता है, जो कि अभी गहरी नींद में था। विंग ने सुबह ही वांग जी के सेक्रेटरी को कॉल कर कर कह दिया था कि वांग जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से वो नहीं आ सकता और उसे कोई भी परेशान ना करे। वो सेक्रेटरी भी विंग की बात मान जाता है, क्योंकि विंग वांग जी का हस्बैंड था, तो उसके बाद वो ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता। विंग ने जो एक बार कह
कहता है फिर तुम क्या कर रहे थे विंग? विंग कहता है वांग जी मैं तो बस तुम्हें उठा रहा था। वांग जी कहता है इस तरह कौन किसी को उठाता है विंग? तुम सीधा मेरे ऊपर कूद गए। विंग तुम आखिर चाहते क्या हो? विंग कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो मैं गलती से गिर गया। वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती से मैं फिसल गया था। वांग जी छोड़ो मुझे। जो कि एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है मैं तो अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो बताओ? वांग जी कहता है नहीं। वांग जी कहता है तो फिर? विंग कहता है वांग जी मैं बस तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए उठा रहा था वांग जी, अब मुझे छोड़ो प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना वांग जी। विंग जब ऐसा कहता है तब वांग जी भी विंग को छोड़ देता है और विंग तुरंत ही वांग जी के ऊपर से उठ जाता है। तब विंग कहता है क्या तुम अब ठीक हो? विंग जी कहता है विंग तुरंत ही वांग जी के पास आ जाता है और वांग जी के फेस को पकड़ लेता है और कहता है सच में ना? विंग ने जब ऐसा किया था तो वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी का फेस पकड़कर वांग जी को अच्छे से देख रहा था कि क्या वो ठीक है। वो वांग जी के पूरे चेहरे को टच करता और कहता है तुम्हारा बुखार पहले से कम लग रहा है। वांग जी जिसका फेस रेड हो चुका था क्योंकि विंग उसे टच कर रहा था। विंग जैसे देखता है कि वांग जी का फेस थोड़ा रेड हो रहा है, विंग कहता है कि ये तुम्हारे फेस को क्या हो रहा है, ये इतना रेड क्यों हो रहा है, कि तुम्हें फिर से बुखार हो रहा है? वांग जी कहता है नहीं विंग मैं अब ठीक हूँ। विंग कहता है वांग जी तुम ठीक तो हो ना? वांग जी कहता है हाँ विंग मैं अब ठीक हूँ। तुम बताओ तुम यहाँ पर? विंग कहता है मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाया था, इसे पी लो, ये पीने से तुम्हें आराम मिलेगा। वांग जी जो कि एक छोटी सी स्माइल करता और कहता है तुम्हारा शुक्रिया। विंग कहता है विंग ऐसे कहकर वो सूप का बाउल वांग जी को दे देता है। वांग जी उस सूप का बाउल लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है वैसे ही विंग कहता है रुको। जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है रुको मैं तुम्हें पिलाता हूँ। वांग जी ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या? विंग अब वांग जी के पास ही बेड पर बैठ जाता है और कहता है ये लो पियो। विंग अब जब सूप को वांग जी की तरफ आगे बढ़ाता है तभी वांग जी विंग की तरफ देखने लग जाता है। विंग कहता है पियो। वांग जी जो कि एक स्माइल करता है और विंग के हाथों से ही वो सूप पीने लगता है। विंग ऐसे ही वांग जी को सूप पिलाता है। वांग जी पूरा सूप ख़त्म कर देता है। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि विंग उसकी केयर कर रहा है और उसको अपने हाथों से सूप पिला रहा है, विंग उसके साथ है। वांग जी को ये बहुत अच्छा लग रहा था। सूप पिलाने के बाद विंग वांग जी को वो वेजिटेबल्स देता है। वांग जी कहता है ये मैं खुद खा लूँगा विंग। विंग कहता है नहीं मैं खिला रहा हूँ ना, चलो अब चुपचाप खाओ। वांग जी कहता है पर विंग मैं खुद खा लूँगा। विंग कहता है देखो तुम मुझसे ज़्यादा बहस मत करो, चुपचाप खा लो समझे? जी जो कि फिर से एक स्माइल करता है, वो अब कुछ भी नहीं कहता है। वो विंग के हाथों से वो वेजिटेबल्स भी खाने लगता है। विंग ऐसे ही वांग जी को वेजिटेबल्स खिला रहा था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा स्माइल के साथ वो वेजिटेबल्स को खा रहा था। विंग ये नोटिस कर पा रहा था। विंग के चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वांग जी ऐसे ही विंग के हाथों भी वो सारा वेजिटेबल्स भी खाता है। खाते टाइम वांग जी के चेहरे पर कुछ वेजिटेबल्स लग जाते हैं जिसे विंग कहता है तुम्हारा फेस पे वेजिटेबल्स लग गई हैं। तभी वांग जी अपने फेस को पोंछते हुए कहता है क्या आप साफ़ हो गई? विंग कहता है नहीं वांग जी। वांग जी फिर से साफ़ करता है और कहता है क्या अब? विंग कहता है रुको मैं करता हूँ। विंग अब वांग जी के करीब जाता है और उसके जो लिप्स के कॉर्नर में जो फूड लगा था उसे साफ़ करता है। लेकिन उस टाइम विंग वांग जी के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया था। उनके फेस एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। वांग जी विंग को देख रहा था जो कि उसके अभी बहुत करीब था। वांग जी जब विंग को देख रहा था उसका मन कर रहा था कि वो विंग को किस कर ले क्योंकि विंग वांग जी के बहुत करीब था। विंग जैसे ही वो साफ़ करता है और कहता है अब साफ़ हो गया, ऐसा कहकर वो वांग जी की तरफ देखता है जो कि उसी की तरफ इंटेंस भरी नज़रों से देख रहा था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो भी अपनी जगह पर फिक्स हो जाता है और वो भी वांग जी को देखने लगता है।
बाय।